का 4 भाग समाप्त कर चुके हैं, 5वां भाग हम लोग का चल रहा है। ठीक है, 6वां भाग चल रहा है, 5वां भाग। आज नंबर ऑफ सिस्टम का समाप्ति का बाद आज जितने भी रिमाइंडर पर आधारित प्रश्न है सब देखेंगे, क्योंकि इसी पर जो है कि क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हम ये देखेंगे, जैसे क्वेश्चन मतलब मौजूद है सर, जैसे हमारा है 2 की पावर 80/7 का शेषफल यानी रिमाइंडर बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम आसानी से करते हैं। कैसे? जाहिर सी बात है, इस नंबर में हम कह रहे थे टोसेन, एक वर्ड है टोसेन। हिंदी में क्या है, जाहिर सी बात है, हम आपको इतना झमेला टाइप करने बताऊंगा, डायरेक्टली बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाए। यानी जब यहाँ पर विषम नंबर है, टोटल विषम नंबर है, पारी पारा सब कुछ देखेंगे, जब यहाँ जो भी नंबर है यहाँ पर, तो इसका टोसेन निकालने का तात्पर्य है कि हमेशा उसमें एक कम कर देंगे। क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे। जब एक ये 7 है, जैसे टोसेन निकालते कैसे हम बता देते, जैसे 1 - 1/7 है, 7 एक कम 7, 7 में ले गया 6, 6/7 तो आ गया 6। तो जाहिर सी बात है, हमें टोसेन यानी 6 एक कम कर देना, आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप हमेशा एक क्या कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा। तो एक 6 हो गया, और यही जो पावर है चढ़ा हुआ, इसी में उस संख्या क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। 6 बचे 30 हो गया, एक बन गया। यही जो हमारा बचा है रिमाइंडर, यही रिमाइंडर इस संख्या के पावर चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? पावर चढ़ जाएगा। जाहिर सी बात, जब हमने 6 से इस संख्या में भाग दिया तो 6 बचे 30 आ गया, एक बचा, इसी के पावर चढ़ गया, यानी हो जाएगा 2 की पावर 1/7 हो गया। 2 की पावर 1 बटा कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 हो गया तो जाहिर सी बात है, जब ये नंबर में जब भाग नहीं चला जाता है तो ऊपर वाला ही मेरा क्या होता है, रिमाइंडर, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने कह दिया 3 की पावर 35/7, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक कम है तो यानी कितना हो जाएगा, 35 6 से भाग देंगे, 6 चौके 24, 6 बचे 30, 5 बच गया। तो जब 5 बचा तो यही मेरा क्या है, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर। इसी संख्या के पावर लग जाएगा, यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5/7। चाहो तो डायरेक्ट भी करो, लेकिन 3 का 35 बार गुणा करने कौन जाएगा इतना लंबा, कर तो सकते नहीं। तो इसको क्या करेंगे, अब 3 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 के 9 27 क्या है, 343। देखिए 3 के 9 9 3 27 27, यहाँ आपको जाहिर सी 3 का अगर घन करें 27, 81, 3 कम 3 3 8 24 243, सही है ना। 243 में इसी नंबर का क्या कर देंगे, अब भाग देंगे 7 का, 7 तरीके 21, ये हो गया 3, ये 3, 7 4 28, यहाँ कितना बच गया, 5 बच गया। तो अब जब आपका कितना बचा है, 5 बचा है ना, तो इतना में जब हमने 7 का भाग दिया तो ये हमारा 5 बच गया, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, आंसर 5। इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 5। नहीं समझ में आया तो फिर से एक क्वेश्चन और देते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन ले लें 2 की पावर 36/7 का शेषफल क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक बार बना है, फिर भी हमारा फर्ज है बताना रिमाइंडर में सारा क्वेश्चन। इसके बाद जो आएगा क्वेश्चन वो पढ़ेगा। यहाँ 36, क्वेश्चन लेंगे 6 हो जाएगा, तो यानी 36 में 6 का भाग देंगे, 6 6 के 36। आप लोग के मन में चल रहा होगा कि मान लो अगर सर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए तब क्या करेंगे, वही इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया क्लियर करने के लिए। अब यहाँ क्या है, 0 आ गया हमारा रिमाइंडर। जब 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर क्या हो जाएगा, 0/7 हो गया कि नहीं। 2 के पावर 0 बटा क्या हो गया, 7 हो गया। तो यानी आपको बताया था हमने कि 0 के पावर, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लग जाएगा उसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1। तो 1/7, तो शेषफल क्या आ जाएगा आपका,
1 आएगा, अंश क्या हो जाएगा, यही शेषफल हो जाएगा। जब भी इसमें भाग नहीं जाएगा तो ये वाली राशि क्या हो जाएगी आपकी, शेषफल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। एक और एग्जाम्पल इसी को देख लेते हैं भाई। जब भी ऐसा प्रश्न आए निकालेंगे तब बात करें। जैसे हम कह देते हैं एक क्वेश्चन की तरफ बड़ा क्वेश्चन को 19 की पावर 560, 19 की पावर 560 बटा के 28 का शेषफल बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं मनीष, आप लोग को समझ में आ रहा है? देखिए 19 की पावर 560 बटा के कितना है 28, तो बटा के 28 क्या हम मान लेते हैं, एक और नंबर बढ़ा देते हैं, 1 29 कर देते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन लेंगे तो जायज कितना हो जाएगा 28, तो कितने में भाग देना है 560 में 28 का भाग दें, मेरे ख्याल से 2 बार में कट जाएगा। 28 गुना कितना हो जाएगा 56, पूरी तरह से कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, 0 बचा, यानी 19 की पावर 0 बटा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। जब 29 हो गया तो यहाँ जायज बात इसका मान क्या होता है 1 बटा के कितना हो जाएगा 29, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा अंश वाला हमेशा रिमाइंडर होता है। ठीक है, आज समझ आएगी नहीं। एक और एग्जांपल देते हैं, चलिए एक और एग्जांपल, इसके बाद क्वेश्चन चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 की पावर हमने बता दिया 67 और यहाँ पहले मैंने लिया। ठीक है, अब यहाँ इसका रिमाइंडर आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, एक कम करेंगे 10 हो जाएगा। समझ में आया ना, एकदम ऐसे समझ में आने के बाद 10 हो जाएगा। तो 67 में हम 10 से भाग देंगे, 10 से कितना हो जाएगा 7 बच गया। जाहिर सी बात ये नंबर है, बड़ा नंबर नहीं है, तो मान लो हम कर दिए तो कर दिए 8 की पावर 7 हो गया। मान लो एक छोटा सा नंबर रख लो ताकि आपको समझने में आसान पड़े, 2 हो गया। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 का 7 बार गुणा करना है, यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी 17 32 गुना 64, 64 गुना 128 ये होगा ना। 64 गुना कितना हो जाएगा, इसके बटा के क्या है 11। आपको इस बात को ध्यान देना है कि एक कम करेंगे उससे नहीं भाग देना, जो नंबर रहेगा उसी से भाग देंगे। कितना हो जाएगा 128 में 11 का भाग देंगे, 11 एक कम 11 बच कितना गया 18, 11 के अंदर 7 आएगा, भाग देने 7 आएगा। तो यानी आप देख लीजिए, भाग हम देकर दिखा रहे हैं आप लोग को। कितना था हमारा 128 में 11 का भाग देना था, 1 आ गया, 1 आ गया 7, यही मेरा क्या होगा रिमाइंडर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब टाइप चेंज करते हैं, टाइप नंबर दूसरा। अब इस पर हम 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, घर पर ट्राई करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 द पावर 37/11, नोट कर लीजिए हल करने के लिए। 3 द पावर मान लीजिए 37 और 39 और यहाँ हो गया 7। 3 क्वेश्चन में हो गया मान लीजिए, इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है क्या, फिर भी हम दे दे रहे हैं 580 दी पावर यहाँ पर हो जाएगा 31। ठीक है, इन तीनों को आप लोग हमें करके दिखाएंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्या, नीचे वाला क्वेश्चन यानी एक कम करेंगे, एक कम करके इसमें भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा इसी के पावर चढ़ाएंगे, फिर उसको और डिनोट करने के बाद 11 से भाग देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब टाइप नंबर दूसरा देखते हैं, किस पर आधारित प्रश्न, शेषफल पर। एकदम शॉर्टकट तरीका से हम लोग इसको जो है कि समझेंगे। हाँ, स्केच करते हैं। हाँ हो गया, गया है। इसी का शेषफल का पार्ट 2 देखेंगे। इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस पर कहता है 2 के पावर 22 को 2 के पावर
22 को 8 से, कह रहा 2 का पावर 22 को 8 से भाग दें तो 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बन गया होगा, एग्जाम में कई बार पिकअप किया है। 2 के पावर 22 को देखिए, ये क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी में पिकअप किया है। इस बार जो आरआरबी का जो पेपर हुआ था रेलवे डिपार्टमेंट में, इसमें क्वेश्चन पूछा था। तो आज हम इस प्रश्न को एकदम बढ़िया से समझा दे रहे हैं, चाहे जैसे घुमा फिरा के पूछेगा हल कर लेंगे, लेकिन ये सब आधारित किस पर होगा, प्रैक्टिस पर आधारित होगा। जब हम यहाँ बता दे रहे हैं तो घर पर जाकर इस पर कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 की पावर 22 को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। और आसान एक बात मैं क्या करें, थोड़ा सा आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट करने की जरूरत है। जब सम संख्या हो तो 2 और 4 लेंगे, यानी लेना है। यदि विषम हो तो 1 3 लेना है। किसके पावर, ठीक, नोट हो गया। बस एक छोटी सी बात है और एक प्रश्न हल हो जाएगा। ओके, चलिए अब सीधा प्रश्न पर आते हैं कि प्रश्न कैसे हल करते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 के पावर 22 को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या बचे। यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि ये नंबर कौन सा चल रहा है भाई, इवन नंबर, यानी सम संख्या चल रही है, सम संख्या चल रही है। और जब सम संख्या चल रही तो उसके लिए मुझे लेना क्या है, 2 और 4, पहला या दूसरा मान, लेकिन किसके, इसी संख्या के। अगर हम यहाँ पर अगर हम 2 रख देते हैं तो 2 की पावर 4 हो गया, यहाँ भी वही संख्या अगर रख देते हैं 2 की पावर 4 हो गया। तो सब पे हमेशा लक्ष्य हमारा इस बात पर रहेगा कि 8 से भाग चला जाना चाहिए। अगर हम इसका अगर 2 का 2 बार अगर गुणा करते तो 4 आएगा, क्या 4 में आपका भाग जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा नहीं। अरे देखिए, जो भी फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये संख्या ऊपर वाली पावर देखेंगे, पावर अगर सम है तो 2 4 लेंगे, विषम है तो 1 3 लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 है और 2 के पावर अगर हमने 2 किया तो कितना आया, 4। तो क्या भाई 4 में 8 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अरे बोल भाई, नहीं जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर अगर 2 की पावर अगर 4 अगर हम कर देते हैं तो इसी को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में चला जाएगा 8 का भाग, बेशक चला जाएगा, चला जाएगा ना। अब प्रश्न एग्जाम में कैसे बनता है, यही दे देगा 2 की पावर 22 को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन दे देगा 0, ऑप्शन दे देगा 1, ऑप्शन दे देगा 2 और दे देगा 5, राइट। ऑप्शन आप हल करते हैं। चलो, तो यहाँ क्या है, 2 की पावर मुझे क्या लेना था, 4 लेना था। जब हम 4 लिए तो कितना आया मेरा, 16 में अगर हम 8 का भाग देते तो 8 गुना के 16 हो गया ना। अब यहाँ पर हम भाग दिए, जब इसमें 8 गुना के 16 तो क्या बचा, 2 0। हमारा आंसर क्या आएगा, 0। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। इसी पर एक और क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए प्रश्न यही है, नंबर को थोड़ा सा हम चेंज कर दें, 35 की पावर 37, 35 की पावर 37 को अगर हम 37 से भाग दें, क्या कह रहा है,
35 की पावर 37 को मान लो 37 या 7 से भाग दो, तो भागफल तो कह रहा है शेषफल क्या होगा, तो कह रहा है भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो फिर क्या करेंगे इस प्रश्न को, इसमें कौन संख्या है, तो यहाँ विषम है, यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 से तो डायरेक्ट भाग चला जाएगा ना, कोई जरूरत है नहीं। जब भी यहाँ प्रश्न थोड़ा सा पढ़ के देगा, मान लो 37 दे दिया, ठीक है 37 दे दिया, तो ये भी विषम संख्या है, तो जब 35 की पावर क्या करेंगे 1 करेंगे, है ना। या मान लो 7 ही दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, तो 35 है, तो 35 की पावर हमारा 1 या 3 में फंस रहा है, विषम है ना। तो ये 35 से कम 35 में 7 का भाग चला जाता है, और क्या जरूरत है 3 को लेने की, कोई जरूरत है नहीं। तो जाहिर सी बात है 35 में हम 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 बचे 35 बच क्या गया 0, इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा 0 है, ठीक है। अब इसी संख्या को हम ले लें, चेंज कर दें यहाँ पर, मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगर यहाँ पर हम कहते हैं 128 दी पावर 3 में जो है 132 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब भाई छोटे से थोड़ा बड़े की तरफ चलेंगे, कह रहा है 128 की पावर 3 को 132 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, यही ना। तो क्या करेंगे, विषम में तो 1 और 3 लेना है, तो 128 की पावर 1 करेंगे, तो 128 में 132 से भाग जाएगा नहीं, इससे काम नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यानी 128 की पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब जितना भी इसका 3 बार मल्टीपल करने पर संख्याएं आएंगी, उसमें आप 132 से भाग दे देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये तो बात है आपको क्लियर हुई। अब अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है घुमा के दे दे, कैसे घुमा के दे दे, कह दे 4 की पावर 19, 4 की पावर 19 प्लस 2, 4 की पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, कह रहा है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। सारे रिमाइंडर वाला प्रश्न आज हम लोग पर क्लियर करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये प्रश्न आपको दे दिया किस संख्या से ये पूर्णतः क्या होगी विभाजित होगी। अब ऐसा प्रश्न ऑप्शन से लगता है, वहां एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे 12 हो गया, 11 हो गया, और फिर उसके बाद 10 हो गया और 13 हो गया। ठीक, ये प्रश्न हो गया 4 की पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः क्या होगी विभाजित होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं विषम नंबर है, जब विषम नंबर है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं विषम में, तो 1 और 3 चलता है, अगर हम 1 को लेकर चल रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 4, और फिर इसके बाद 1 लेते हैं, 4 तो कितना हो जाएगा 6, है ना, 4 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो यानी 6 दूनी के 12 वो संख्या क्या होगी 12 से पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। चलिए अब आगे क्वेश्चन पर दौर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपको दे दिया, लिखिए 67 की पावर 67, ठीक है, प्लस 67 की पावर 67 प्लस 67, ठीक है। कोई यदि 68 से भाग दे शेषफल क्या होगा। 67 की पावर 67 प्लस 67 में यदि हम 68 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। एक बार ट्राई करिए, आप लोग देखिए।
कैमरा एकदम बोर्ड को साफ से लीजिए। आया कि नहीं आया? चलिए हम बताते हैं। 67 की पावर 67 प्लस 67 को यदि हम 68 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? अभी अभी हमने बताया था कि विषम संख्या है, इसके लिए हम 1 और 3 ये है ना, 1 और 3 लेंगे। जाहिर सर एक ही रखने पर काम बन जा रहा है। अगर एक रखते हैं 67 एक कम 67, 67 में अगर हम 67 जोड़ देंगे तो संख्या ज्यादा हो जाएगी, आराम से 68 से भाग चला जाएगा। देखो अगर हम एक रखें 67 हो रहा है और इसी 67 में अगर हम 67 जोड़ दें, देखिए 67 प्लस 67 7 7 14 6 दूनी 12 1 13 134 हुआ। अब 134 में हम 68 से भाग दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अगर 2 बार ट्राई करते देखो 2 बार कितना हो गया? 16 80 लगाया 6 के 12 के 13 ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है ये नंबर कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो यहाँ हो गया 68, तो यहाँ हो गया 14, तो 6 हो गया, यहाँ हो गया आपका 12 6, यानी शेषफल क्या होगा भाई? कैसे एक आएगा भाई? शेषफल 66 है। ठीक है, शेषफल क्या आएगा? 66। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। बात क्लियर हो रही है? अब इसी जगह हम अगर क्वेश्चन को चेंज कर दें थोड़ा सा, कहते हैं 59 दी पावर 57 प्लस 59 को यदि 105 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ट्राई करेंगे कि हो जाएगा? 59 पावर 57 प्लस 59 को यदि हम 105 से भाग दें तो क्या होगा? भाई हम इसलिए ज्यादातर एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी तरीके से। और एक क्वेश्चन को नॉर्मल मत लीजिए, हमेशा एग्जाम में आएगा भाई। अब यही क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, देखो लिख देगा 59 की पावर 57 प्लस 59 ऐसे करके भाग के देता है 105। ठीक है, हम थोड़ा सा टाइप कर दे रहे हैं, वहां पर ऐसे लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ क्या करेंगे भाई? एक तो चला जा रहा है विषम है, तो जाहिर सी बात है 59 और 59 जोड़ देंगे, 9 दूनी 18 हाथ से लगा 1 5 10 11 118 हमारा क्वेश्चन आ गया। 118 में 105 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? 13। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा? इसका शेषफल हमारा हो जाएगा 13। ठीक, अब तीसरा पार्ट देखते हैं रिमाइंडर पर। 2 पार्ट तो हमने बता दिया शेषफल पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तीसरा बोलता है लिखिए, जब किसी संख्या को
संख्या को 121 से विभाजित किया जाए, 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष किया जाता है तो शेष 25 होता है। ठीक है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, तो शेष क्या बचेगा? यही ना, तो शेष क्या बचेगा? इसको आप एकदम आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। बस इस बात का ध्यान दें, प्रश्न में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। कह रहा है जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो 25 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को हम 11 से विभाजित करें, यानी इसी संख्या इसमें भाग दिया जाता है तो शेष कितना पड़ता है, और इसी संख्या को यानी इसी 25 में हम अगर 11 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा, 1 पूछा है। तो यानी इसी 25 में 11 से भाग दें, 11 गुना के 22, क्या बचेगा शेष? 3 बचेगा। क्या है बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। यदि उसी संख्या को हम 11 से अगर विभाजित किया जाए तो शेष हमारा क्या बचेगा, यही ना कह रहा है। तो अगर शेष क्या बचेगा कह रहा है, तो जाहिर सी बात ये 25 है, 25 में हमने 11 से भाग दिया, 11 गुना के 22 से रिमाइंडर मेरा 3 बच गया। एक क्वेश्चन इस पर और देखिए। हाँ, ये देखिए हमेशा एग्जाम में होता है, पता भी होगा। अब ये नहीं कि मैंने ये टॉपिक लिख दिया सिर्फ तौर पर डायरेक्ट कई क्वेश्चन लिख के 25 उसी में कौवा छाना। जितना भी है क्वेश्चन से इस पर सब कवर किया गया। जैसे क्वेश्चन हमने कर दिया कि जब किसी संख्या को 56 से किसी संख्या को 56 से भाग देने पर किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। ठीक है। यदि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए, यदि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या है? बात वही है। तो यानी इतना से भाग देने पर क्या मिलता है, 29 शेष आता है। इसी में 8 से भाग दे तो 8 3 के 29 में अगर हम 8 से भाग देते हैं 8 3 के 24 5, तो शेष क्या बचेगा? 5। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब क्या क्या हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये देखा कि 3 पावर 27 को अगर हम 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, या हमने यहाँ पर कहा कि इसके पावर अगर ये संख्या है का रिमाइंडर क्या होगा, ये प्रश्न भी देखा। भाग पर भी आधारित देखा, शेषफल पर भी आधारित था। ये सारा क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम का कवर किया। ठीक है, सारा सिस्टम नंबर का क्वेश्चन हम लोग कवर कर लें। एक क्वेश्चन और हमारे पास है, उसको भी देख लेते हैं।
और आप लोग भी लगाएंगे। कह रहा है 25 दी पावर 25, 25 दी पावर 25 को 26 द्वारा, कह रहा है 26 द्वारा, भाई ये एचडी दागोड़ की मैथ का लैंग्वेज है, 26 द्वारा भाग दिया जाए, 26 द्वारा भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? ऑप्शन है 1, 2, 24, 25। अगर हम भाग दें तो शेषफल हमारा क्या बचेगा? ट्राई करिए ट्राई दे, फिर हम बता रहे नहीं आएगा तो जल्दी जल्दी फास्ट, तुरंत बताइए। नहीं आया हम बताएं? चलिए, कह रहा है 25 दी पावर 25 को 26 के द्वारा अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, अभी अभी हमने बताया। इस संख्या कौन सी है? विषम संख्या। कौन संख्या है? विषम। विषम है, विषम संख्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 25 दी पावर 1 करेंगे, 25 में 26 का भाग नहीं जा सकता, नहीं जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है, तो क्या करेंगे? 25 दी पावर कितना हो जाएगा मेरा? 3 हो जाएगा। तो 25 दी पावर अगर बनाना यहाँ 3 हो जा रहा है तो कितना आ रहा है? 25 घन कितना? 15,625 आएगा। देखो भाई सही से बताना, एक बार ट्राई करो, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225 और 15 गुणा करेंगे 5 × 25, 5 दूनी के 10 × 12 और 5 × 25, 5 × 10 12, 5 × 10 = 11 और ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 आएगा, 35, 60, 75 आएगा ना। कितना 35, 75? 15 का घन होता है 35, 75। इसमें अगर हम 26 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 26 से कितना हो गया आपका? 13, 7, कितनी बार जाएगा? 26 में 78 हो जा रहा है। हाँ 35, 75 ही होता है। जो 25 का करना था आपको ना। आई एम सो सॉरी भाई, गलती हो गई, सॉरी। 15,725 है जो लिखा था वही था 15,625, यही था ना। तो यहाँ पर 25 से अगर हम भाग देते हैं, 26 से भाग दें कितनी बार जाएगा? अगर 4 करें, 4 चौके 24, 2 4 दूनी की 8, तो कितना हो जाएगा? 10 104 और 5 बार जाएगा। 5 6 30, 7 से लगा 3, 5 दूनी के 10, 3 13, सही है। 6 हो जाएगा और जाएगा, चला जाएगा। हाँ चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 6 के 36, 3 6 दूनी के 12, 3 15 कट जा रहा है। यही मेरा क्या हो जाएगा? 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। अब ये तो हमने आपको क्वेश्चन बता दिया। एक क्वेश्चन और मेरे पास है, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो आज प्रश्न आया मेरे पास, इसलिए मैं कॉपी उठाया हूँ, लिख रहा हूँ। प्रश्न है, ये आया हुआ है 800 पूछा गया हमसे, 800 और 1100 के बीच 79 से b
विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल है। ऑप्शन है 28 64, 28 44, 38 44, 38 और 34 की समथिंग कुछ है, देखा जाएगा, मिट गया है। क्वेश्चन तो फर्स्ट क्लास है ना। इस क्वेश्चन में एक प्रश्न और बनता है, एक प्रश्न और बनेगा। 800 और 1100 के बीच में 79 से विभाज्य कितनी संख्याएं, यह भी प्रश्न है, किसी तरीके से मुड़कर पूछ सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, आसान तरीका है, पहले से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या करा, 800 जैसे मैंने कह दिया कि 2 और 5 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम बीच में देख रहे हैं तो 3 है 4 है, दो संख्या है ना। क्योंकि हमको इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसके बीच में आ रहा है, बीच में जो संख्या आएगी उसी को मुझे लेनी है ना। अगर मैंने कह दिया 10 और जो है कि 13 के बीच में कुल कितनी संख्या है, तो 11 और 12 कितनी संख्या है, 2 संख्याएं हैं, है ना। तो वही बात कह रहा है कि 800 और 1100 के बीच में 79 से विभाज्य सभी से कितनी संख्याएं। चलो इस पर आज पूरा कवर ही कर लेते हैं, ऐसा प्रश्न जितना भी बनेगा आप लोग से मिस नहीं होगा। इसको ट्रिक से भी देखेंगे और डायरेक्टली भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, इसी संख्या से 800 में क्या करो, भाग दे दो। पहले जो बेसिक चीज है, बेसिक समझते हैं, बेसिक कैसे भाग दिया जाता है और कैसे ट्रिक द्वारा इसे लाएंगे। तो यहाँ पर है, बेसिक जानोगे तो ट्रिक जाहिर सी बात है, भूल भी जाओगे तो बेसिक से आसान चालू कर सकते हो। तो 79 आप देख रहे, कट गया। अगर मैं कहूँ 10 बार ले जाऊं तो ये 0 हो गया, यहाँ कितना हुआ, 10 हो गया ना, 1 हो गया, यानी इसके आगे जाएगा नहीं। अब 1100 में भी हम 79 से भाग देंगे, मेरे ख्याल से कितनी बार जाएगा। अब एक बार ले जाओ इसे, 79, यहाँ 10 1 हो गया, 0 उतरेगा, यहाँ हो गया 10, 310 हो गया। अब इसको कितनी बार ले जाए, मान लो कि 5 बार ले जाने की चेष्टा करते हैं तो 5 9 45 के 5 हाथ से लगा 4, 5 7 35 35 और ये हो गया 39 ज्यादा हो जा रहा है। 4 से डिवाइड करते हैं, 3 से करेंगे या 4 से, हाँ। 4 9 36 के 6 हाथ से लगा 3, 4 7 28 28 3 कितना हो गया, 31 ज्यादा हो जा रहा भाई, यानी कितना से होगा, 300 का। 3 9 27 के साथ हाथ से लगा 2, 3 7 21, 2 कितना हो गया, 23, 21 कितना हो गया, 23। अब इसमें से घटा देते हैं, कितना बचता है हमारा, 3 और ये हो गया 10 7, 73 बचेगा ना, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। अब आप इस सवाल को कैसे करते हैं, अब कह रहा है कि बीच सभी संख्याओं के पद, इसके बीच में आप देखो जैक्स वगैरह 79 में अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं तो 790 आता है, बीच में नहीं आया अभी। देखो 10 13 के बीच में जो चलना है, अब 10 13 के बीच में क्या गए, 11 12 क्या गए, 11 12। अब देख रहे हैं 79 में 11 का गुणा करते हैं, कितना भाई, 11 9 99 कितना 80 लगा 9 हो गया, 11 77 77 में 9 हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 16 या 86 हो गया, यानी इतना हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 79 में फिर हम 12 का गुणा करके देखते हैं क्या, 12 9 108, हासिल कितना लग गया भाई, 10 12 9 12 110, 12 7 84, अब ये हो गया 84 में हम 10 को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 94, कितना हो गया, 94 हो गया। अब 789 में अगर 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 9 कितना होगा, 117, 17 के साथ हासिल लगा आपका 11 हो गया, और 13 7 91, यहाँ 91 अगर ऐड करते हैं तो 2 हो गया 10, 102 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 102। और हमसे पूछा क्या भाई, हमसे पूछा है कि 800 और 1100 के बीच में, देखा देखो बोर्ड पर, ये तो 800 के बीच में नहीं आ रहा है, इसे नहीं लेंगे, ये भी नहीं आ रहा है, नहीं लेंगे, डर जा रहा है 1100 से पूछे नहीं लेंगे,
बस यही दोनों नंबर मुझे लेकर चलना है। यही दो नंबर लेकर चलेंगे तो कितना आ जाएगा 800 कितना है 889 और 900 कितना है 48 8 19 16 1 17 8 से लगा 1 6 10 से 11 8 19 16 17 1 18 कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है गुणा करने में। एक बार कवर कीजिए गुणा पर 11। अरे यार 1100 के बीच में ये भी आ रहा है ये भी आ जा रहा है तो ये तीनों जोड़ेंगे। देखो ये ना छोड़ के तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए कितना आ जा रहा है 1027 और 948 और 869 तो जोड़ते कितना आ रहा है 8 दूनी के 16 8 3 के 24 हासिल लगा 2 4 10 2 12 2 14 हासिल लगा 1 9 1 10 8 18 हासिल लगा 1 यानी 28 44 ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है। हाँ तो आप कितनी संख्या बताओगे 3 संख्या। अगर संख्या पूछेगा तो कितनी बचाओगे 3 संख्या। ठीक अब इससे एक छोटा सा है ये तो प्रश्न था भेजा गया इससे छोटा क्वेश्चन हम देके समझा रहे हैं। ठीक है हो गया क्लियर। आज बड़े लेजी दिख रहे हो आप लोग आलसी आलसी। मौसम का प्रकोप तो नहीं है मुझे लग रहा है कि मौसम का प्रकोप ऐसा नहीं ना रात को ऑर्केस्ट्रा नहीं देखे हो तुम लोग सभी लोग झूठ जा रहे हो एक साथ। कोई आँख मूंद रहा है कोई खोल रहा है। अरे भाई जाते रहो। अगर आज अगर आंख मुने तो ये सब गायब हो जाएगा। फिर से रिवर्स करना होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब अगर हम आपसे कहते अब अगर हम आपसे कहते कि 40 ठीक है 40 और 80 के बीच 40 80 बाकी बातें अगले क्लास में। तो इतना मतलब कि क्या है ये जितना भी क्वेश्चन है टोटल जो कि नंबर सिस्टम का हमने आपको बता दिया। और कल से हम लोग का जो क्लास चलेगा वो हमारा चलेगा विषय ट्रिक्स के साथ हम देखेंगे स्क्वायर और क्यूब रूट के बारे में। ठीक।